गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबने देखा कि कल के एपिसोड में सुपर बडी और उनके दोस्तों ने एक दूसरे की मदद से ये इन्वेस्टिगेट किया कि गार्डन्स किस किस तरह के होते हैं और गार्डन्स कहाँ कहाँ होते हैं। कुछ होते हैं छोटे गार्डन जो कि हमारे घर के आंगन के पीछे होते हैं और कुछ होते हैं बड़े गार्डन जो कि पब्लिक गार्डन होते हैं। और इन गार्डन्स की देखभाल घर के ओनर यानी कि आपकी मम्मी या पापा या भाई बहन उनके साथ साथ गार्डनर यानी कि माली भी करते हैं। और आज के एपिसोड में सुपर बडी और उनके दोस्त उत्सुक हैं इस जांच पड़ताल के बारे में कि ये सीड्स क्या होते हैं। कभी कभी फ्रूट्स खाते हुए हमारे मुंह में आ जाते हैं और सब्जी पकाते हुए मम्मी उनको उसमें से निकाल देती है, लेकिन ये सीड्स जो हैं ये इतनी तरह के क्यों होते हैं, एक ही सीड से सब कुछ क्यों नहीं निकल जाता। ये जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं सुपर बडी, मिस एम और उनकी टोली। क्या आप उस टोली में शामिल होना चाहते हैं? तो बिल्कुल देर न करें और बैठ जाइए हमारी गाड़ी में जो कि आज के एडवेंचर की तरफ निकल चुकी है। देखिए दोस्तों, एक पिकनिक की पार्टी चल रही है सुपर बडी और उनके दोस्तों के साथ और मिस एम भी उस पार्टी में शामिल हैं। और ये क्या लगता है, सुपर बडी के खाते खाते मुंह में कुछ आ गया है। नॉम नॉम नॉम। मिस एम, मेरे मुंह में लगता है एप्पल के बीज आ गए हैं। अरे देखो, मेरे वाटरमेलन में भी बीज हैं। ओह, मेरे प्लम में एक बड़ा सा बीज है और पाइनएप्पल में तो कोई भी बीज नहीं है, तो मैं तो अपना फ्रूट आराम से खा सकता हूँ। दोस्तों, मेरे तो मजे हो गए। अरे वाह टीम, एक पिकनिक में फ्रूट्स खाते हुए तुमने कितनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली कि एप्पल और पाइनएप्पल में ज़्यादा बीज होते हैं, प्लम में एक ही बीज होता है और पाइनएप्पल में कोई भी बीज नहीं होता। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन सुपर बडी, तुम्हारा क्यू मीटर तो बता रहा है कि तुम इतने में खुश नहीं हो। क्या कुछ और जानना चाहते हो? हाँ मिस एम, मैं जांच पड़ताल जारी रखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ और मेरे दोस्तों के साथ सीड्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, निकलते हैं आज की एडवेंचर की तरफ। और क्या बोलेंगे निकलने से पहले? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा सुपर बडी, अब तुमने ये जांच पड़ताल शुरू करी है, तुम ही इसको लीड करो और बताओ क्या जानना चाहते हो। मिस एम, जानना तो मैं सीड्स के बारे में चाहता हूँ, लेकिन जो हमने अभी ऑब्जर्व किया उससे हमें ये समझ में आया कि कुछ फ्रूट्स में और कुछ वेजिटेबल्स जैसे पपीता और टमाटर, इनमें भी सीड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि सिर्फ फ्रूट्स में ही सीड्स नहीं होते, कुछ कुछ वेजिटेबल्स में भी सीड्स होते हैं, जैसे कि टमाटो। हाँ, और जब मैं अपनी सैलेड लेके आया हूँ ना, देखो उसमें उसमें भी कुकुम्बर में सीड्स हैं। अरे देखो देखो, जो तुम्हारी सैलेड में टमेटोज यानी कि टमाटर है ना, उसमें भी बीज हैं। हाँ मुझे याद है, जब मम्मी सुबह कैप्सिकम काट रही थी सैलेड में डालने के लिए, तो उन्होंने इस शिमला मिर्च में से बीज निकाल दिए थे। ओह मिस एम, तो जैसे फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में दोनों में बीज होते हैं, कुछ में एक बीज होता है और कुछ में बहुत सारे बीज होते हैं, और कुछ में बड़े बीज होते हैं और कुछ में छोटे बीज होते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन कैसी लगी आपको? बहुत ही शानदार सुपर बडी, अति उत्तम। तुम लोगों का ये जो गठबंधन है जिससे कि तुम जानकारी हासिल करते हो और ज्ञान अर्जित करते हो, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मिस एम, अच्छा अब ये बताइए कि कुछ बीज तो हम लोग खा लेते हैं और कुछ बीज हम लोग फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? ये अच्छा सवाल है सुपर बडी। चलो आओ देखें, ये जो आलू बुखारा है, ये बताओ कि इसका जो बीज है इसको हम क्यों नहीं खा पाते हैं? ओह बहुत सिंपल मिस एम, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है ना, एकदम सख्त, इसको कैसे खा सकते हैं? राइट, कुछ सीड्स यानी कि बीज हार्ड यानी कि सख्त होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते हैं, और कुछ सीड्स तो मिस एम कड़वे भी टेस्ट करते हैं। मैंने गलती से एप्पल सीड्स खा लिए थे, एकदम कड़वे। मिस एम, मेरे पेरेंट्स तो पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के सीड खाते हैं और कहते हैं कि ये बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या ऐसे और भी बीज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? और ऐसे बीज हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में क्यों ना हम लोग क्यू बुक से कुछ सवाल पूछें। मिस एम, इसमें लिखा है कि मनुष्यों को
बीज खाना बहुत ही पसंद है और एक बहुत ही लोकप्रिय पार्ट है प्लांट्स का, जो कि ह्यूमंस यानी कि हम लोग खाते हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि अनाज, फलियां और अखरोट, बादाम ऐसे बीज भी प्लांट से या पेड़ पौधों से हमें डायरेक्टली मिलते हैं और हम लोग उनको पसंद करते हैं। अरे वाह, बातों ही बातों में देखो तुम कितने तरह के बीज इकट्ठे करके ले आए दोस्तों। वाह भाई। मिस एम, अब इतने सारे बीज तो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब क्या कहते हैं हम लोग इन सीड्स के साथ एक आर्ट वर्क बनाएं? दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया सुपर बडी। क्यों नहीं, आओ शुरू करते हैं। लेके आते हैं हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल। बताइए क्या क्या चाहिए हमें। इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर शीट और ग्लू यानी कि गोंद, और कुछ भी नहीं, और उसके साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी यानी कि आपकी रचनात्मकता। तो देखो दोस्तों, सुपर बडी और टीम ने तो बना लिया है अपना सीड आर्ट। बताइए ना मिस एम, हमारा सीड आर्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही शानदार। ऐसा सीड आर्ट तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। थैंक यू मिस एम। आज फिर से आपने हमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने में मदद की और हमने जाना कि सीड्स यानी कि बीज वो हमारे लिए कहाँ से आते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमें देखना है हमारा ब्लॉसमिंग सीड एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि उस बीज में से कुछ निकला या नहीं, और मेरा क्यू मीटर भी अग्री करता है हम सबके साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मिस एम। जाइए जाइए, आप भी जल्दी घर जाइए और देखिए प्लास्टिक बॉक्स में कि सीड में कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं। केयरगिवर प्रोत्साहित करें लर्नर को सीड्स के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। आप अपनी किचन में से कुछ सीड्स लाकर उनके सामने रख सकते हैं और हेल्प करिए लर्नर को उसको ऑब्जर्व करने में, और इसके साथ ही उनसे बातचीत करिए कि कैसे एक सीड दूसरे से कितने अलग हैं या कितने एक जैसे हैं। अब ये जानिए कि क्या सारे सीड्स यानी कि बीज एक जैसे होते हैं या बीज के रंग, शेप ये अलग होते हैं, और उन बीज के अंदर से क्या निकलता है, इसके बारे में बातचीत करिए लर्नर के साथ और रिकॉर्ड करके भेजिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन, जो कि हम डालेंगे अपनी वेबसाइट पे। थैंक यू दोस्तों।